अच्छा स्टूडेंट्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है कि जो गर्ल्स बायो के साथ होती हैं वो तो चलो एयरफोर्स में नेवी में चली जाती हैं, एक लड़की ने किया ही मैट्रिक कंप्यूटर के साथ है, क्या उसके पास कोई रास्ता नहीं है? क्या वो इंटर होने का इंतजार करे? क्या वो इंटर के बाद जाके किसी और फील्ड में अप्लाई करे, या वो मैट्रिक के बाद कुछ कर सकते हैं? तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ एक लड़की की स्टोरी जिसका नाम है अलीशा। ठीक है, अलीशा की सिस्टर जो है उसका नाम मेरे दिल से निकल गया। उसे पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत क्रेज़ था। अब ये स्टोरी गौर से सुनना, आपकी सिस्टर के मुताबिक है। पाकिस्तान एयरफोर्स का बड़ा क्रेज़ था और उसके जो फादर है वो कि अमीर लैंडलॉर्ड नहीं, वो आरे बाज़ार में स्पीडो बस चलाते हैं, ड्राइवर हैं स्पीडो बस के। पूरा दिन बस के चक्कर लगाना और ये करना, मजदूरी करना काम है, बड़ा मुश्किल से घर का गुजारा होता है उनका। अब किसी एक बेटी को वो स्टैंड बाय कराना चाह रहे थे, तो उनकी जो बड़ी बेटी है उसने अपने लिए हम ये तलाश किया, आपकी तरह ढूंढा, हम ये ढूंढा, मेरे तक पहुंची। और जब वो मेरे तक पहुंच गई तो पहुंचने के बाद उसे पता चला कि वो तो एलिजिबल ही नहीं अप्लाई करने के लिए। तो परेशान होकर बैठ गई। तो मैंने कहा तुम मेरे पास आई हो तो अल्लाह ने किसी वजह से तो भेजा होगा, तुम नहीं हो कोई और तो होगा। तो वो अपनी सिस्टर के साथ आई थी और उसने मैट्रिक कंप्यूटर के साथ किया हुआ था। समझ आ रही बात? मैट्रिक कंप्यूटर के साथ किया हुआ था इस तरह। और रिजल्ट अभी उसका आना था, जिस तरह आपका रिजल्ट आना है, ये पिछले साल की बात बता रहा हूँ, रिजल्ट उसका आना था। तो मैंने उस गुड़िया को देखा, उसके कद को देखा, पर्सनैलिटी देखी। मैंने कहा ये पर्सनैलिटी सही है इसकी, कद भी सही है इसका, और इंग्लिश भी सही है इसकी, और राइटिंग भी अच्छी है। और अंदाज़ा लगाओ उसने मैट्रिक भी उर्दू मीडियम से किया था। किसे? उर्दू मीडियम से, इंग्लिश मीडियम में नहीं, उर्दू मीडियम। उर्दू में फिजिक्स, उर्दू में केमिस्ट्री, उर्दू में कंप्यूटर। तो मैंने कहा बेटा एक काम करते हैं, इसका 1 साल मियो दे दो। 1 साल क्या दे दो? मैं इसे अफसर बना देता हूँ, लेकिन 1 साल मेरे आगे बोलना नहीं कि क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या कुछ हो रहा है। तो वो बच्ची वैसे ही मेरी बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो उसने कहा सर जी हमने अपनी गुड़िया आपको दी, आप लोग जो दिल करता है करें। मैंने उसका खुद से दाखिला भेजा, एडिशनल पेपर बायो के साथ, 9-10 का इकट्ठा एडिशनल पेपर बायो के साथ। जैसे रिज़ल्ट आया, जैसे अब अगस्त में रिज़ल्ट आना है, उसके फ़ौरन साथ ही मैंने 9-10 का एडिशनल पेपर दाखिला मैंने भेज दिया। दाखिला भेजने से पहले मैंने उसे, अब रिज़ल्ट तो अभी आया नहीं था, मैंने उसे 9-10 की बायो पढ़ानी शुरू कर दी ऑनलाइन, क्योंकि वो मेरे घर तो आ नहीं सकती थी, लेकिन वो महीने में 1 दिन मेरे पास आती थी एकेडमी फिजिकली समझने के लिए। बाकी रोज़ाना ऑनलाइन, उसने ऑनलाइन भी व्हाट्सएप पर टेस्ट सेंड करना, पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाते अगस्त में उसका दाखिला चला गया, और सप्लीमेंट्री जो पेपर होते हैं नवंबर में, उनके साथ उसने एडिशनल पेपर दिए 9-10 के, और अल्लाह ने करम किया, मेरी इसमें कोई काबिलियत नहीं है, उसके 700+ मार्क्स बन गए और 9-10 बायो के साथ उसकी पास होगी। सिर्फ बायो दी 9-10 की दी, फर्स्ट ईयर उसने स्टार्ट नहीं की। अब मैट्रिक कंप्यूटर की डिग्री होगी ख़त्म और हमें मिल गई मैट्रिक बायो के साथ। उसकी उम्र थी उस टाइम 19 साल, 18 साल या 17 साल होगी, मैं 17 साल होगी, 18 साल भी नहीं थी उसकी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने उसे करवाया पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई, देन उसके ख्वाब को मुकम्मल करने की तरफ लेके गया। तो इस चीज़ के लिए देनी पड़ती है कुर्बानी। क्या देनी पड़ती है? कुर्बानी। और मेरा ख्याल ये है कि अपने भाइयों को ये सोचना चाहिए कि अगर अपनी सिस्टर के लिए बेहतर करना है तो वो 2 काम करें। उस बच्ची का तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से हमने उसे फर्स्ट ईयर शुरू नहीं करवाई। जिसका फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है वो मैं से रब्ता करें, मैं उसे तरीका बताऊंगा, मैं वीडियो में सारे तरीके नहीं बता सकता। फर्स्ट ईयर का दाखिला चला जाएगा उसका कहीं और से, अच्छा दाखिला जाएगा, इंजीनियरिंग करे, मेडिकल करे, जो भी वो करना चाहे, और यहाँ से मैट्रिक एडिशनल पेपर का भी दाखिला चला जाएगा। फर्स्ट ईयर भी चलती रहेगी और एडिशनल पेपर भी चलता रहेगा। एडिशनल पेपर हो गया 3 महीनों के लिए डिग्री कन्वर्ट, वहाँ से फर्स्ट ईयर के पेपर भी वो दे देगी, लेकिन वो कॉलेज नहीं जाएगी, क्योंकि उससे बर्डन इतना होगा कि मेरे ख्याल से उसे कॉलेज भेजना बनता नहीं है। 9-10 का बर्डन अलग है, फर्स्ट ईयर का बर्डन अलग है, और एयरफोर्स का बर्डन अलग है। एयरफोर्स की खिचड़ी अलग है बेटा, ठीक है। और फिर इस तरह करके अगर वो बच्ची हो जाती है पाकिस्तान एयरफोर्स में रेकमेंड, तो स्टार्टिंग सैलरी 45-50,000 और ज़िंदगी बन जाएगी उसकी। क्वार्टर मिलेगा, रेजिडेंसी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। भाई की और वाले साहब की जिम्मेदारी ख़त्म हो जाएगी 3 चीज़ों से उसके ऊपर। सबसे पहला पॉइंट, उसका रिश्ता तलाश नहीं करना पड़ेगा। इतने रिश्ते आएंगे कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा। और उस टाइम मेरी बात ज़हन में रखना है कि वो रिश्ते उसके लिए नहीं आ रहे, वो उसकी सैलरी के लिए आ रहे हैं। तुम्हारे मामा चाचे ताए जो वालिदैन को तुम्हारे को पूछते नहीं है, वो तुम्हारे घर आके कहेंगे तुम्हारी बेटी तुम अपने घर रखेंगे, हम अपने घर से जाने नहीं देंगे। तो उसने मेरी बातों को ज़हन में लेके आना। ये दुनिया लालची है। ये दुनिया क्या है? हकीकत में लालची है। इंसान की कदर नहीं करती, पैसे की कदर करना जानती हैं। तो लड़कियों को तो मैं बार बार कहता हूँ कि तमाम लड़कियों को मैं गवर्नमेंट जॉब तक क्यों पहुँचाना चाहता हूँ, ये भी एक अलग सा सवाल है, बताऊँगा किस दिन।
तो ये सारा सिनेरियो इस तरीके से मैट्रिक कंप्यूटर वाली लड़की कन्वर्ट करके 6 महीने के अंदर सब चीज़ें करके कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में से किसी ने भी करना हो तो आप कोशिश करें कि मेरे से ही रब्ता करें, क्योंकि इसके लिए एक आपको ऐसा टीचर चाहिए जो दिन रात आप पे स्ट्रगल करे। अगर आपने 9th 10th बाइक से दाखिला भेजा और आपके नंबर आगे कम तो वो डिग्री फारग है। फिर नंबर बढ़ाने के लिए इंप्रूवमेंट करोगे क्या? फिर 6 महीने लगाओगे क्या? फिर 6 महीने नहीं, फिर अगला पूरा साल लगेगा। समझ आ रही बात? तो ये रिस्क होता है। वो लड़की के अच्छे नंबर इसलिए आए क्योंकि जब भी वो मेरे पास तैयारी करने आती थी तो वो लस्सी लेके आती थी मेरे लिए, बिरयानी लेके आती थी मेरे लिए। अलीशा को अल्लाह कामयाबी दे, थैंक यू सो मच। बेचारी रोती भी बहुत थी और लेकिन भागती नहीं थी, बैठी रहती थी। अच्छा, आप में से अक्सर बच्चे मैं बोलता हूँ वो रोते बहुत हैं, आप तैयारी करने आओ या आप आओ, रोते बहुत हैं मेरे पास। क्यों रोते हैं? अब जैसे PMS की तैयारी करेगा, अभी तो मैंने इसकी बुरी हालत की नहीं, अभी तो मैं करूँगा। मैं मारता तक नहीं हूँ, मैं हाथ तक नहीं लगाता, मैं कुछ भी नहीं करता। बेटा काम ही इतना ज़्यादा देता हूँ कि आप लोगों का दिल करता है मैं रोऊँ। दिल क्या करता है? मैं रोऊँ कि यार ये सर ने मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करा रहे हैं, सर ने तो मुझे ऐसी की तैसी कर दी है, इतना मुझे तैयारी करा दी। अब मुझे फिर आपके अंदर से आवाज़ आएगी हाँ मैं हो सकती हूँ। फिर खुद ही आपकी रूह कहेगी हाँ यार सर सही कह रहे हैं, सर ने तो मुझे सीधा कर दिया। जब आप सीधे हो जाओगे तो हो जाओगे रेकमेंड। समझ आ रही है? देखते हैं चंद सरकार भी दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।